आज हम लोग क्लास 3 का चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं चैप्टर का नेम क्या है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। क्या लंबा और क्या छोटा। अब लॉन्ग मतलब आप सभी जानते हो क्या होता है, लंबा, और शॉर्ट यानी छोटा। लाली इज सेलिंग थिंग्स एट हर फादर शॉप। लाली क्या एक बार अपने पिता के दुकान पर क्या बेच रही थी, सामान बेच रही थी। तो अ फार्मर कम्स टू बाय रोप। ठीक है, तो वहाँ पर एक किसान क्या खरीदने आया, रस्सी खरीदने आया। क्या बोला उसने कि कैन यू गिव मी 7 आर्म्स ऑफ रोप। क्या मुझे 7 हाथ रस्सी दोगी। ठीक है, उसने उस लड़की को बोला, लाली को। हियर इज योर 7 आर्म्स ऑफ रोप। यहाँ रही तुम्हारी 7 हाथ की रस्सी। अब आगे बोला उसने कि बट दिस इज ओनली 6 आर्म लॉन्ग। लेकिन यहाँ तो केवल 6 हाथ ही लंबी है। Why don't you measure your arms with this rope and take 7 times of that length? उसने क्या बोला कि लो अपने हाथ को इस रस्सी से मापो। ठीक है, फिर उस लंबाई का क्या कर दो तुम, 7 गुना ले लो। क्या बोला उसने कि तुम इस रस्सी को अपने हाथ से मापो, फिर उसकी लंबाई का क्या कर दो, 7 गुना ले लो। So the farmer measure his arms with the rope and Lali gives him 7 times that much rope. ठीक है, तब किसान ने क्या करा, अपने हाथ को रस्सी से मापा और लाली ने उस रस्सी का क्या कर दिया, 7 गुना किसान को दे दिया। मेजर योर आर्म्स एंड योर मदर्स आर्म, व्हाट इज़ डिफरेंस। अब तुम क्या करो, तुम अपनी मदर का हाथ और अपना हाथ मापो। उनके हाथ, दोनों के हाथ के माप में क्या अंतर है, किसका बड़ा है और किसका छोटा है। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, माई आर्म इज शॉर्टर देन माई मदर। ठीक है, मेरा हाथ मेरी माँ के हाथ से छोटा है। ट्राई करके देखना। आगे दे रखा है हाउ मेनी। ठीक है, सोचो कितना। देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये पिक्चर्स दे रखे हैं, इनको देखो, इनके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे दे रखा है कि इन हाउ मेनी स्टेप्स विल डोरजी क्रॉस द रोड। लेकिन क्या बोला कि जो डोरजी है वो कितने कदमों में सड़क पर पार कर पाएगा। ये कौन है, ये डोरजी है। अब यहाँ पे तुमको सोचना है, अनुमान लगाना है कि अगर ये इस रस्सी पे चलता है यहाँ पे, तो ये कितने कदमों में, ठीक है, कितने कदमों में ये सड़क पार कर पाएगा। तो देखो 1 तो यहाँ पे हो गया है, तो अगर ये 6 स्टेप, यहाँ पे क्या जाएगा इसका आंसर, इस तरह से 1 2 ऐसे कितने हो जाएंगे, 6 स्टेप हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, डोरजी माइट क्रॉस द रोड इन 6 स्टेप्स। जो डोरजी है वो कितने स्टेप में रोड क्रॉस कर पाएगा, 6 स्टेप में। अब आगे पूछा है कि हाउ मेनी कप्स कैन बी प्लेस्ड अ लाइन ऑन दिस टेबल। ठीक है, यहाँ पे पूछा है अगला क्वेश्चन कि मेज पर इस कतार में कितने कप रखे जा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे अंदाज़ा लगाना है, सोचना है कि 3 यहाँ तक आ गए हैं तो कितने और आ सकते हैं। यहाँ पे 1 2 इस तरह से छोटे छोटे 8 कप और आ सकते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है कि अराउंड 8 कप्स कैन बी प्लेस्ड इन ए लाइन ऑन दिस टेबल। ठीक है, क्या पूछा है कि मेज पर इस कतार में कितने कप रखे जा सकते हैं। पूरे 3 तो पहले से ऑलरेडी है, तो पूरे मिला के कितने रख सकते हैं, और पूरे मिला के कितने हो जाएंगे, 8 कप हो जाएंगे, ये है ना। 3 तो ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे। अब आगे दे रखा है यहाँ पे नीचे कि हाउ मेनी पोट्स कैन बी प्लेस्ड टू रिच द ट्री ब्रांच। पेड़ की इस टहनी तक पहुँचने के लिए एक के ऊपर एक और कितने घड़े रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो बताओ कितने और रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे 6 पोट्स, 6 बर्तन और रखे जा सकते हैं, इस तरह के घड़े। अब अगला है आगे कि हाउ मेनी शर्ट कैन बी हंग ऑन दिस वायर। इस तार पर कितने कपड़े जो कपड़े और टांगे जा सकते हैं, कितनी शर्ट और टांगी जा सकती है। तो इस पर 3 शर्ट और टांगी जा सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि 3 शर्ट्स कैन बी हंग ऑन दिस वायर। ओके, अब आगे देखते हैं हम अगले पेज पे क्या दे रखा है। हाउ मच इज सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर कितना है। अब सबसे पहले मैं आप सबको बता दूँ 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 100
1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं आगे अपन कि द मैच स्टिक्स इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। माचिस की तीली कितनी लंबी है? ये 4 सेंटीमीटर। अब कैसे पता लगाया तुमने? देखो यहाँ से लगे कि यहाँ तक। अब आपको इधर वाला यहाँ से काउंट करना है ना, 1 2 3 4। ठीक है, कितने सेंटीमीटर की हो गई? ये 4 सेंटीमीटर की हो गई। अब अगला दे रखा है कि द डाई इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एवरी साइड। पासे का हर किनारा कितना है? 1 सेंटीमीटर। कितना है? 1 सेंटीमीटर का है ये। अब अगला आगे दे रखा है कि द लिजर्ड इज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, छिपकली कितनी लंबी है? 13 सेंटीमीटर। कैसे हैं अपन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करना है ना, ये यहाँ से नहीं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13। तो कितनी हो गई है? 13। अब आगे क्या अपने को फिल करने हैं? अब समझ में आ गया आपको इतना, है ना, किस तरह से आपको काउंट करना है। द लीफ इज सेंटीमीटर लॉन्ग। आपको यहाँ पे फिल करना है कि जो पत्ती दिख रही है लीफ, वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, कितने सेंटीमीटर लंबी है। तो देखो कहाँ से काउंट करना स्टार्ट करोगे? 1 2 3 4। कितने सेंटीमीटर हो गई है? या तो ये वाला काउंट करो या एक वाला, दोनों में से एक तरफ की लाइन छोड़नी है ना। अब अगला दे रखा है कि द वैक्स कलर इज सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, जो वैक्स कलर, जो हल्का जो ब्राउन ये दे रखा है तुम्हें, ठीक है, वो कितना है? क्रेयॉन जो है वो कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है? तो कितना है वो? 7 सेंटीमीटर। देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब आगे दे रखा है कि नाउ लुक at a scale that you find in a geometry box, how many centimeter does it have। अब ज्योमेट्री बॉक्स के स्केल को लो और उसे गौर से देखो कि उसमें कितने सेंटीमीटर हैं। ठीक है, देखो ये रहा स्केल। अब अपन इसमें देखते हैं कि इसमें कितने सेंटीमीटर तक दे रखे हैं। ये यहाँ से 0 से स्टार्टिंग है ना, ये पूरे कहाँ तक दे रखे हैं? देखो 15 तक दे रखे हैं पूरे पूरे। देख रहे हो आप सब? पूरे कहाँ तक? 0 से लगा के 15 तक। तो यहाँ पे क्या फिल कर दिया अपन ने? 15 सेंटीमीटर, है ना, 15 लिख दिया है यहाँ पे। अब आगे दे रखा है कि द स्मॉल स्केल डेट यू मोस्टली यूज इन के स्कूल इज़ लाइक दिस वन। जिस छोटे स्केल को तुम स्कूल में अक्सर इस्तेमाल में लाते हो, वहाँ कुछ ऐसा होता है? होता है सभी का स्केल ऐसा 0 से 15 तक जिसमें रहते हैं। ठीक है, अब आगे दे रखा है यहाँ पे कि इज़ इट इजियर टू स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम 0 मार्क। ठीक है, क्या 0 के निशान से तुम नापना आसान होता है? होता है ना, सभी 0 से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, अब स्केल के पास बनाई गई चीज़ों को देखो और उनकी लंबाई बताओ। ये सबसे ये इस तरह से ये दे रखी है ना, इनकी लंबाई बतानी है। अब आगे दे रखा है यहाँ पे कि व्हाट आर द लिटिल लाइंस ऑन द स्केल यूज्ड फॉर। स्केल में दिखाई गई छोटी छोटी लाइनों का क्या इस्तेमाल होता है? ठीक है, उन्हें अपन क्या सेंटीमीटर में काउंट करते हैं ना। ठीक है, सेंटीमीटर में काउंट करते हैं। अब आगे दे रखा है यहाँ पे कि लुक फॉर थिंग्स डेट आर। अपने आसपास देखो और कुछ चीज़ें ढूंढो। अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ऐसी चीज़ का तुमको यहाँ पे नाम लिखना है जो कितने सेंटीमीटर लंबी हो? 10 सेंटीमीटर। तो देखो मैंने यहाँ पे मोबाइल फ़ोन लिख दिया है, कॉफ़ी मग लिख दिया है। अब दूसरा अगर हो तो वो दूसरा एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगला दे रखा है यहाँ पे कि बिटवीन 10 एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिनकी लंबाई कितनी हो? 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच में हो। तो यहाँ पे हो, ये रूलर हो गया, ये लंच बॉक्स हो गया। अब अगला दे रखा है कि लेस देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, आंट फिश भी लिख सकते हो, छोटी मछलियाँ जो रहती है वो भी 1 सेंटीमीटर की लॉन्ग, है ना, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अब आगे यहाँ पे आपको क्या करना है, जो जगह दे रखी है खाली, ड्रा सम ऑफ दैम हियर। अब इनमें से कुछ के चित्र यहाँ बनाओ। ये जो चीज़ें अपन ने लिखी है ना छोटी छोटी, उनके चित्र भी आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, अच्छे से पेंसिल से। हाउ बिग इज़ माई हैंड। मेरा जो हैंड है, मेरा हाथ है, वो कितना लंबा है? मेज़र द लेंथ ऑफ योर थंब एंड योर लिटिल फिंगर। यूज़ द स्केल ऑन दिस पेज। अपने अंगूठे, ठीक है, और अपनी छोटी उंगली की लंबाई को आपको क्या करना है? नापना है, और इस पन्ने पर दिए गए स्केल का इस्तेमाल करो।
ठीक है, ये स्केल है, इसका यूज़ करना है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे दे रखा है कि विच इज़ लॉन्गर, थंब ऑफ लिटिल फिंगर, कौन ज़्यादा लंबा है, अंगूठा, जो अंगूठा है वो, या फिर जो छोटी फिंगर है वो। ठीक है, तो सभी का देखो इस तरह से नाप के देखोगे तो क्या लंबा दिख रहा है। अगर अंगूठे को एकदम सीधा करेंगे तो ये छोटी फिंगर से बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया है मैंने, थंब लिख दिया है। इस तरह से आपको भी ट्राई करके देखना है। अब अगला दे रखा है कि ब्रिंग ए मेजरिंग टेप टू योर क्लास, अपनी कक्षा में लंबाई मापने वाला क्या एक फीता लेकर आओ। ठीक है, अब आगे दे रखा है यहाँ पे कि गैस द लेंथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स योर बॉडी एंड चेक योर गैसेस इज करेक्ट, यू कैन यूज़ अ स्केल, स्ट्रिंग, मेजरिंग टैप्स इटीसी। ठीक है, अपने शरीर के अलग अलग हिस्से की लंबाई का क्या लगाओ, तुम अंदाज़ा लगाओ, फिर क्या करो, इन्हें माप कर देखो। पहले अंदाज़ा लगाओ फिर माप कर देखो क्या तुम्हारा अंदाज़ा सही था। तुम धागा, स्केल, लंबाई मापने के लिए फीते आदि का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगला दे रखा है थिंक। ठीक है, सोचो, क्या सोचो कि हाउ विल यू नाउ द नंबर ऑफ सेंटीमीटर इफ़ यू आर मेजर विथ ए रोप, सो स्ट्रिंग, थ्रीड इटीसी, है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर तुम किसी चीज़ की लंबाई को रस्सी, जूते के फीते या धागे से मापते हो तो कैसे पता चलेगा कि वह चीज़ कितने सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब अगला दे रखा है यहाँ पे क्या दे रखी है, नोज़ दे रखी है ना। ये नोज़, अब माई मेज़रमेंट, मेरा माप कितना है, माई फ्रेंड मेज़रमेंट, तुम्हारे फ्रेंड। तो इस तरह से ये पूरे तुमको फिल करने हैं ना, ये नोज़, ये बाकी के जो भी है सारे फिल कर लेना माप के, अपने फ्रेंड का और तुम्हारा मेज़रमेंट, तुम्हारे फ्रेंड का मेज़रमेंट। ठीक है, फिर यहाँ पे ये वाले फिल भी कर देना। अब ये वाला कैसे फिल करोगे तुम, कि कंपेयर योर मेजरमेंट विथ योर फ्रेंड्स, अपने नाप को और अपने दोस्त के माप को साथ रख कर देखो। हु हैज़ द बिगेस्ट हेड एंड हु हैज़ द स्मॉलेस्ट हेड, किसका सिर सबसे बड़ा है और किसका सिर सबसे छोटा है। अगर तुम्हारा हो तो तुम्हारा, तुम्हारे फ्रेंड का हो तो दोनों का लिखना है यहाँ पे, है ना। फिल कर सकते हो, ये तुम भी कर सकते हो सेल्फ, है ना। हु हैज़ द लॉन्गेस्ट हैंड फ्रॉम मिडिल फिंगर टू रिस्ट, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या पूछा है कि किसका हाथ सबसे लंबा है। ठीक है, बीच वाली उंगली से कलाई तक का क्या लेना है आपको, बीच वाली उंगली से कलाई तक का लेना है। ठीक है, जिसका भी हो उसका यहाँ पे नाम लिख देना, है ना, फिल कर देना इसको। अब अगला पूछा है कि विच इज़ लॉन्गर, योर ईयर और नोज़, और योर नोज़, कौन ज़्यादा लंबा है, तुम्हारा कान या तुम्हारी नाक। जो भी लंबा हो, कान लंबा हो तो कान, नाक लंबी हो तो नाक, नापना है, फिर उसको फिल करना है यहाँ पे। अब आगे है कि इज़ एनी ऑफ योर नेल्स मोर देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्या तुम्हारे किसी भी नाखून की लंबाई 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, अगर तुम्हारे नाखून की लंबाई 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो है तो यहाँ पे यस या नो में आंसर दे देना, है ना, ये फिल कर सकते हो। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है, गिबली एंड द ग्रेन्स। ठीक है, गिबली और चीनी के दाने। यहाँ पे दे रखा है आंट गिबली हैज़ टू रीच द ग्रेन्स सो इज लुकिंग फॉर द शॉर्टेस्ट रोड, कैन यू टेल हर विच इज़ द शॉर्टेस्ट। गिबली जो है वो चीनी के दानों तक पहुँचना चाहता है। ठीक है, तो वहाँ क्या करना चाहता है, वो सबसे छोटे रास्ते से पहुँचना चाहती है। जो गिबली है वो छोटे रास्ते से पहुँचना चाहती है। तो क्या तुम बता सकते हो कि जो सबसे छोटा रास्ता है इनमें से वो कौन सा होगा सबसे छोटा रास्ता। देखो, ये रोड ए है, ये रोड बी, ये रोड सी और ये रोड डी, ये है गिबली। ठीक है, ये आंट, इसका नाम क्या है, गिबली, और ये चीनी के दाने रखे। तो तुम्हारे हिसाब से सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, तो ये रोड ए सबसे छोटा लग रहा है ना, कि रोड बी। इस तरह से आपको इनको देखना है, ये ही ये रोड है, ये अगर इसको करें तो ये छोटा लग रहा है। अब यहाँ पे कैन यू ड्रा ए रोड शॉर्टर देन दिस विच इज़ द लेंथ द रोड। ठीक है, क्या तुम ऐसा एक और रास्ता बना सकते हो जो इनमें सबसे छोटा हो और उस रास्ते की लंबाई क्या है।
इससे भी ज़्यादा अगर शॉर्टकट कोई सा रास्ता बनाना हो तो तुम बना सकते हो क्या? यस, बना सकते हैं। और फिर उसकी लंबाई यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, ठीक है। कहाँ तक हो गया? पेज नंबर 52 तक। आप लोग भी फिल कर लेना, अगला मैंने आगे के वीडियो में करवाऊँगी आपको। ओके।